आदाब नाज़रीन, मैं मोहम्मद तजम्मुल अली खान। आज बात करते हैं हैदराबाद और जीएचएमसी हुदूद में फैलने वाले अमराज के बारे में। यानी कि जिस तरीके से बारिश के दिनों में अक्सर वबाई अमराज फैलने की शिकायतें मौसूल होती है, शहर के कई दवाखानों में वबाई अमराज की शिकायतों के पेशेंट्स नजर आते हैं। लेकिन जहां पर अब बारिश का तनासुब कम है, उसके बावजूद भी वायरल इन्फेक्शंस, वायरल फीवर तेजी से फैल रहे हैं। शहर हैदराबाद के जीएचएमसी लिमिट्स के अंदर कई जगहों पर इस तरीके की शिकायतें मौसूल हो रही है। तो दवाखानों में आप देखेंगे कतार में लोग नजर आएंगे। हम एक आपको तस्वीर दिखाते हैं कि इस तरीके से बड़े बूढ़े बच्चे आपको दवाखाने के कतारों में दिखेंगे, चाहे सरकारी दवाखाने हो या फिर खानगी दवाखाने हो या फिर महल्ले के बस्ती दवाखाने, प्राइवेट क्लिनिक्स, होम्योपैथी के दवाखाने जैसा कि यूनानी डॉक्टर्स चलाते हैं, बीएमएस के और एमबीबीएस के एलोपैथी दवाखानों के प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स के पास अक्सर इस किस्म का रश देखा जा रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा शिकायत सर में दर्द, गर्दनों में दर्द, आज़ा शिकनी, बुखार और थ्रोट इन्फेक्शन, आंखें जलने वाली शिकायतें सबसे ज्यादा आ रही है। अक्सर लोगों के हाथों में, हड्डियों में दर्द नजर आ रहा है, महसूस हो रहा है दर्द उन्हें, और उन्हें शिकायत हो रही है। इस तरीके के अमराज लेकर दवाखाने पहुंच रहे हैं पेशेंट्स, जिससे बल्दिया की जानिब से मच्छर के छिड़काव का ऐलान किया गया है। कमिश्नर बल्दिया ने ऐलान किया है कि साफ सफाई के लिए हम इंतजाम कर रहे हैं। लेकिन हम दूसरा मंजर अगर हम देखें शहर के अंदर, तो जहां वहां कचरे के अंबार लगे हुए हैं, पानी मोरियों से उबलता हुआ नजर आएगा। 10 से 15 मिनट की बारिश में शहर के अंदर उबलता हुआ ड्रेनेज का पानी नजर आएगा, कचरे के कुंडी के अंबार नजर आएंगे। साफ सफाई का कहीं भी इंतजाम आपको देखने में नहीं मिलेगा, जिस वजह से इस तरीके के अमराज फैल रहे हैं और लोग बीमार पड़ रहे हैं। लेकिन बल्दिया की जानिब से दावा किया जा रहा है कि साफ सफाई की जा रही है, लेकिन जमीनी सतह की हकीकत देखा जाए तो ऐसा कहीं भी नहीं नजर आ रहा है। सरकारी दवाखानों में खुद सफाई नहीं है, एंटीबायोटिक्स दवाओं की मौजूदगी नहीं है, बस्ती दवाखानों के अंदर अद्वियात मौजूद नहीं है, डॉक्टर्स को दूसरी जगह पर भेजा जा रहा है प्रैक्टिस के लिए या स्पेशल ड्यूटीज के लिए। बल्दिया का तकरीबन स्टाफ एसआईआर की मुहिम में लगा हुआ है, तो फिर शहर में इस तरीके के अमराज नजर नहीं आए तो फिर क्या नजर आएंगे? बुलंदबांग दावे हुकूमत के, बल्दिया के दावे। कमिश्नर साहब कभी भी इस मामलात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तफसीलात नहीं बताते, लेकिन हर 4 दिन में एक बार एसआईआर का अपडेट करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हैं। क्या आवाम की सेहत आम्मा का ख्याल रखना हुकूमत और बल्दिया की अवलिन तरजीह में नहीं आता? गंदा पानी नलों में सप्लाई किया जा रहा है, उस पर कोई तवज्जो नहीं। एमडी वाटर वर्क्स की आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद नहीं हुई कि कितने कनेक्शंस को सही किया गया, रेगुलराइज किया गया, कितने लाइनों की सफाई की गई और कितने पाइपलाइंस को 6 इंच 4 इंच से बढ़ाकर 8 इंच और 10 इंच के कराया गया। इस ताल्लुक से आज तक मैनेजिंग डायरेक्टर वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तफसीलात नहीं बताए। शहर में आए दिन बल्दिया की जानिब से मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग्स की इमारतों की तामीरात का परमिशन दिया जा रहा है, लेकिन घरों के पानी का कनेक्शन उतना ही है जो कदीम चलता आ रहा है। इस ताल्लुक से कोई वजाहत नहीं होती। ट्रांसफार्मर पर लोड बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर बड़े नहीं लगाए जाते। वही कदीम ट्रांसफार्मर पर बड़े बड़े मकानात के, बिल्डिंगों के, इमारतों के लोड डाले जा रहे हैं, डबल फेस, ट्रिपल फेस के कनेक्शन दिए जा रहे हैं, और आए दिन शॉर्ट हो जाता है, घंटों लाइट बंद हो जाती है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम जल जाते हैं, एसी उड़ जाते हैं, फ्रिज उड़ जाते हैं, लोगों के पास के कंप्यूटर सिस्टम्स पैरालाइज हो जाते हैं, इंटरनेट बंद हो जाता है। लेकिन फिर बल्दिया का दावा कि शहर तरक्की कर रहा है, शहर में काम हो रहे हैं। हर जगह की अगर हम रिपोर्ट मंगा कर देखें तो इस तरीके के अमराज, इस तरीके की खतारें, चाहे वो दवाखानों में देखने में आ रही है, राशन की दुकानों पर चावल खरीदने के लिए खतारें हैं, सरकारी दवाखानों का वही हाल है, मी सेवा पे जाओ आप खतारें हैं। सारी आवाम को हुकूमत खतार में खड़े कर दी है और खुद आराम से एसी में बैठे हुए
मीटिंग कर रहे हैं, बैरूनी दौरे कर रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो या चाहे फिर वजीर आला हो या फिर डिप्टी सीएम हो, आईएएस आईएपीएस ऑफिसरों के ट्रांसफर चल रहे हैं। आखिरकार तेलंगाना में हुक्मरानी हो रही है भी या नहीं, फिर आखिर किस तरीके से आवाम के साथ कांग्रेस हुकूमत खिलवाड़ कर रही है, ये एक अहम सवाल है आवाम का कि आखिर क्या रेवंत रेड्डी हुकूमत पूरा इंतजामिया संभालने में नाकाम नजर आ रही है।